गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। क्लास 10 वाले स्टूडेंट सब लोग रेडी हो जाओ। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इसमें आपको लुमिनस, नॉन लुमिनस ये सारी चीज़ें पढ़ना था और मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल भी आपको क्लियर करवाए थे कि जैसे डायमंड हो गया, डायमंड क्या है, मून, लाइट, कैंडल, सन, ये सब किसमें आएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और आपने बहुत आसानी से क्लियर किया था। आज मैं आपको डील करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मीडियम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम एज अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिक डेंस। तो ऑप्टिक डेंस के अकॉर्डिंग जो है 3 प्रकार के मीडियम होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकेंड वन इज द ट्रांसलूसेंट मीडियम, थर्ड ऑपिक मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो transparent medium is that in which there is the light travel easily and there is the no change of speed of light। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट जो है आसानी से इजीली ट्रेवल कर जाता है और उसका स्पीड नहीं चेंज होता है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? जैसे एयर, गैस, ये जो भी है, ठीक है, जैसे वाटर से भी लाइट पास कर जाता है। और सेकंड है ट्रांसलूसेंट। तो translucent medium is that in which light pass but partially, not easily, and there is the some change of speed of light। तो ट्रांसलूसेंट में लाइट पास तो कर जाता है लेकिन पार्शियली पास करता है, फ्रैक्शनली पास करता है और कुछ उसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू गेटिंग? ओके, तो नेक्स्ट आता है बेटा ऑपिक मीडियम। अब ट्रांसलूसेंट की अगर बात करें एग्जांपल में, जैसे ओल्ड ग्लास होता है, ग्राउंड ग्लास जिसे कहा जाता है, या फिर जैसे पेपर हो गया, आयल पेपर, जैसे किसी पेपर पे आयल लग जाता है तो दिखाई तो देता है लेकिन आपको क्लियर एग्जैक्ट नहीं दिखाई देता है। जैसे विंटर टाइम में फॉग मीडियम होता है, कोहरा अगर पड़ा हुआ है तो आप ज़्यादा दूर नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट के स्पीड को कम कर देता है, तो जिससे उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ट्रांसलूसेंट में लाइट तो ट्रेवल कर रहा है लेकिन वो कंप्लीटली ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो आसानी से ट्रेवल नहीं कर रहा है। ऑपिक मीडियम इज दैट इन विच लाइट देयर इज द नो ट्रेवल लाइट इन विच। तो ऑपिक मीडियम में लाइट बिल्कुल ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑपिक मीडियम सच है जैसे कार्डबोर्ड, ब्रिक्स, स्टोन, वॉल, तो मतलब जितने आप देख रहे हैं अपने आसपास, जैसे दीवार हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑपिक मीडियम है क्योंकि इसमें से लाइट बिल्कुल आर ट्रेवल नहीं कर सकता है। चलिए, ये बात क्लियर हो गया। अगर रेज की बात करें बेटा, टाइप्स ऑफ रेज, तो देयर आर आल्सो 3 टाइप्स ऑफ रेज। फर्स्ट वन इज द convergent rays, second one is the divergent rays, and third one is the parallel rays। तो आपने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेज। फर्स्ट वन इज द कन्वर्जेंट रेज, सेकंड डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। तो रेज की जो प्रॉपर्टी है वो 3 प्रकार की है। 3 प्रकार के नेचर ऑफ ट्रेस या उसके डायग्राम को ड्रा किया जा सकता है। जैसे कि कन्वर्जेंट में क्या होता है कि 2 और मोर लाइट जो है किसी सोर्स से या किसी सोर्स पर वो इन्फिनिटी से आकर मिलता है, ठीक है, मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है। डाइवर्जेंट में किसी सोर्स से निकल के वो डाइवर्ट होकर इन्फिनिटी में चला जाता है या इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलल लाइट ट्रेवल करता है। तो आपने देखा कन्वर्जेंट मतलब जैसे आप देखते हैं 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर के मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है उसमें आपके पीछे के पूरे जो भी दृश्य है वो दिखाई देता है। तो पीछे तो पूरा रोड है, पूरा बड़े बड़े ट्रक है, बस है, सब कुछ दिखाई देता है। तो इसका मतलब वो क्या है? बड़ा चीज, बड़ा एरिया कन्वर्ट होकर छोटे एरिया में आ रहा है। और जबकि आप टार्च को देखते हैं, टार्च से लाइट निकलता है और वो फैल जाता है, वो डाइवर्जेंट है। पैरेलल जैसे लेजर लाइट, तो लेजर लाइट बिल्कुल अगल बगल नहीं जाता है, वो डाइवर्ट नहीं होता है, ना ही कन्वर्ट होता है, वो एकदम सीधा चला जाता है। इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी है? पैरेलल का। चलिए, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड क्लियर दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो
तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा मीडियम 3 होते हैं, और उसके बाद रेज कितने होते हैं बेटा, वो भी 3 होते हैं। तो मीडियम में फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, सेकंड ट्रांसलूसेंट, थर्ड ऑपिक मीडियम, एंड टाइप्स ऑफ रेज में फर्स्ट कन्वर्जेंट, थर्ड डाइवर्जेंट, एंड लास्ट वन इज द पैरेलल। तो आपने इस प्रकार से इसको देखा। अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का। तो लाइट की कुछ अपने बेसिक प्रॉपर्टी भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लाइट की जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में अगर बात किया जाए तो इसके कुछ अपने बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे पहली प्रॉपर्टी ये कहा जा सकता है कि लाइट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ। तो लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है। पहली प्रॉपर्टी कि लाइट जब भी ट्रेवल करेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हो शैडो बनता है, तो शैडो क्यों बन रहा है? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है। सेकंड अगर बात करें तो लाइट हायर स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, और वो हायर स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हायर स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, जो कि स्पीड का ऑर्डर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसे अप्रॉक्स हम 2.9 × 10⁸ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्स लगा हुआ है। थर्ड अगर बात करें तो लाइट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, नॉन मीडियम, स्पेस, वैक्यूम, मतलब लाइट कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। मीडियम है तो भी ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं है तो भी लाइट ट्रेवल करेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो लाइट मीडियम है तो भी ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं है तो भी ट्रेवल करेगा। तो लाइट को मतलब ट्रेवल करने के लिए किसी का आवश्यकता नहीं पड़ता है। स्पेस में कुछ भी नहीं है फिर भी लाइट आ रहा है, मीडियम अर्थ के चारों तरफ है तो भी लाइट यहाँ आ रहा है। तो लाइट मीडियम, जैसे वाटर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, उसके अंदर से भी लाइट ट्रेवल कर रहा है। लेंस वो भी मीडियम है, तो लाइट मीडियम से भी ट्रेवल करता है और बिना मीडियम के भी ट्रेवल करता है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी कहता है लाइट बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि लाइट किस फॉर्म में चलता है, बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, तो वन बंडल, ठीक है, वन बंडल या वन पैकेट जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 1 फोटॉन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फोटॉन एनर्जी कहते हैं, और इक्वल टू होता है 1 hν। ठीक है, तो प्लांक क्वांटम थ्योरी कहता है लाइट बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। जिस एक बंडल को या एक पैकेट को हम क्या कहते हैं, 1 फोटॉन एनर्जी कहते हैं, और वो किसके बराबर होता है, 1 hν के। h क्या है, यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, ये न्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं कि हेंस लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट का नेचर क्या है, तो नेचर जो वेव का है, ठीक है, उस वेव का नेचर क्या है, ट्रांसवर्स। ठीक है ना, कौन से फॉर्म में चलता है, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। आपने ट्रांसवर्स पढ़ा होगा क्लास 9th में, साउंड चैप्टर में। ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। तो लॉन्गिट्यूडिनल तो गैसियस मीडियम के लिए होता है, जैसे साउंड जो ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडिनल मीडियम में ट्रेवल करता है। तो लाइट जो ट्रेवल करता है वो कौन सा नेचर है, वो है ट्रांसवर्स। मतलब लाइट ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए डी ब्रॉगली का क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लाइट शो आर रिप्रेजेंटेड 2 टाइप्स ऑफ नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगली ये कहते हैं कि लाइट 2 प्रकार का नेचर शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ओके, क्लियर? तो लाइट के अंदर 2 नेचर है। कौन कौन सा नेचर है, मतलब लाइट पार्टिकल भी है, ठीक है, पार्टिकल नेचर को भी बता रहा है और वेव नेचर को भी बता रहा है। ठीक है, वेव नेचर को भी बता रहा है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइट में कौन कौन से फिनोमेना हो सकते हैं, तो लाइट में आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, और डिस्पर्शन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए जैसे लाइट के अंदर क्या क्या हो सकता है, लाइट में रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिस्पर्शन हो सकता है, और स्कैटरिंग हो सकता है। ये सब फिनोमेना है। ठीक है ना, और लाइट रिकम्बिनेशन को भी फॉलो करता है। न्यूटन ने बताया रिकम्बिनेशन फिनोमेना कि लाइट अगर व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में डिस्पर्स हो गया तो वो फिर से रिकम्बाइन होकर व्हाइट कलर में आ सकता है, तो मतलब रिकम्बिनेशन भी फिनोमेना को फॉलो करता है लाइट। और जैसे इसमें मैंने क्या बताया, जैसे इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस भी इसमें होता है, और क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और क्या हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है। तो मतलब ये सभी जो है इस प्रकार से हो सकता है। तो पिछले साल 1-2 साल पहले बोर्ड ने ये पूछा भी था। ये जो मैं नेम लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो, ये हम किस में पढ़ते हैं, रे वाले, रे लाइट में पढ़ते हैं, इसे रे लाइट या ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और ये नीचे वाला किस में आता है, ये वेव लाइट में आता है, वेव लाइट या ऑप्टिक्स में। तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आ जाएगा तो ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। मतलब क्लास 10th में इसे आप नहीं पढ़ेंगे। तो क्लास 10th में आप किसको पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिस्पर्शन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे। तो ये सभी फिनोमेना आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। ये जरूर जानते रहिएगा कि जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो रे लाइट है, वो रे ऑप्टिक्स है, और जो आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन क्लास 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस में नहीं है, वो कौन सा लाइट है, वेव लाइट है। वो वेव लाइट का फिनोमेना है। तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग यूनिट है, वेव का अलग है और रे लाइट का अलग है। तो ओके, ऑल ऑफ यू गेट इट क्लियर। ये स्क्रीन आप ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। पहले हमने क्या बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। स्पीड कितना होता है, बहुत हायर होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर मैंने बताया कि लाइट कैन इजीली ट्रेवल, तो लाइट क्या कर सकता है, ये ट्रेवल कर सकता है। कैन ट्रेवल, कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकता है, ये मीडियम है तो भी ट्रेवल करेगा, नॉन मीडियम में भी ट्रेवल करेगा, स्पेस में भी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वैक्यूम, देखिए वैक्यूम और स्पेस में अंतर है, ये समझिएगा। वैक्यूम एक बंद मीडियम है जिसमें एक गैस है, और स्पेस जहाँ कुछ भी नहीं है। स्पेस मतलब खाली, जहाँ कुछ भी नहीं है। और वैक्यूम मतलब जैसे वैक्यूम ट्यूब, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, वैक्यूम ट्यूब से कैनाल रेज गुजर रहा है, तो प्रोटॉन रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। तो ऐसे मतलब गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। तो वैक्यूम का मतलब कोई बंद कोई सिस्टम हो, वहां से भी लाइट पास हो रहा है, वहां से भी लाइट पास हो जाता है, और स्पेस से भी पास हो जा रहा है जहाँ कुछ भी नहीं है, और मीडियम, नॉन मीडियम, हर जगह से लाइट गुजर रहा है। और उसके बाद मैंने बताया कि प्लांक क्वांटम थ्योरी कहता है लाइट बंडल या पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है, और जिस एक बंडल या एक पैकेट को हम एक फोटॉन एनर्जी कहते हैं, और वो बराबर होता है 1 h को h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किसके फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, और नेचर इसका क्या होता है, वेव का ट्रांसवर्स नेचर होता है। कैसा नेचर होता है लाइट का, ट्रांसवर्स। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाइट जो चलता है वो कौन से नेचर को फॉलो कर रहा है, वेव का, तो लॉन्गिट्यूडनल को नहीं, मैकेनिकल वेव में ही दो आता है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वो ट्रांसवर्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जबकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म ऑलरेडी है। और इसमें आपने नेचर देखा, डी ब्रोगली साहब ने बताया कि लाइट के अंदर 2 प्रकार का नेचर है, पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर को भी शो करता है। और लाइट में क्या क्या हो सकता है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, ये सभी किस में पढ़ेंगे, रे लाइट में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये किस में पढ़ेंगे, वेव लाइट में।
तो मुझे जहां तक लगता है कि ये सारी चीजें आज क्लियर हो गया होगा क्लास 10 के स्टूडेंट को, और इससे मेरे रेंज से बाहर कहीं नहीं जाएगा। एग्जाम में अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस बोर्ड पर जो लिखा है इस रेंज से बाहर कतई नहीं जाएगा। आप इस चीज को माइंड सेट कर लीजिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करूंगा, तो आप एकदम हो जाइए तैयार, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम उसके लॉज को देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पर ये भी देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और वो कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एकदम तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं नीरज सर आपके लिए फ्री में यूट्यूब पर प्री फाउंडेशन क्लास 10th फिजिक्स का कोर्स लाया हूं, जो कि सारी कंटेंट बोर्ड प्लस एक्स्ट्रा, मतलब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बोर्ड का वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, उससे एक्स्ट्रा भी चीज़ों को मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो सारा कंटेंट मैं अपने मेहनत से ला रहा हूं और आपको फ्री में जो है अवेलेबल कर रहा हूं यूट्यूब पर। मेरा चैनल आप पहले से जानते हो, फिजिक्स फंडामेंटल _ नीरज सर। ओके स्टूडेंट, तो रेडी हो जाइए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सभी लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको ऑलवेज क्लास 10th से लेकर आप तैयारी जब करेंगे प्रिपरेशन आफ्टर 12th तब तक ये काम देने वाला है। तो ओके ऑल ऑफ यू, ओके बाय ऑल ऑफ यू।